एक बार सर्दियों में आई जी वो मेरे घर, दोनों आपस में कोड़ी भरो खड़े थे जी। हमने रोकने की बहुत कोशिश करी मगर वो नहीं रुक पाया, वो औरत भी नहीं रुक पाई। 20,000 रुपए बाग में से लेकर आया, वे भी लेकर चला गया। वो अगर वो उसके पीछे लग रहा तो बेशक था उसकी रिपोर्ट करके पकड़वा दो, नहीं तो उसके 5 बच्चे भी अपने घर में ही रख लो और उसे भी अपने घर रख लो, हम उसका कहीं और कर देंगे। अपने पति को मैं रोकू थी जी तो मेरे पर अत्याचार करा था, मारा था मुझे जी। इस वक्त हम यूपी के जनपद शामली में मौजूद हैं। हमारे पास में जो महिला खड़ी है इनकी उम्र तकरीबन 30 साल है और इनके 5 बच्चे हैं, लेकिन इनके जो पति हैं वो एक तकरीबन 45 साल की महिला को लेकर के यहाँ से फरार हो चुके हैं। 10 दिन इनको परेशान होते हुए हो चुके हैं। ये फिलहाल एसएसपी ऑफिस से घर पहुंची हैं। हम इनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपका नाम क्या है जी? राबिया नाम है जी मेरा। तो आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी सिरसली हुई थी जी। कितना टाइम हो चुका आपकी शादी को? जी मेरी शादी हो गई 13 साल। अच्छा, 5 बच्चे हैं आपके। अब क्या दिक्कत आ गई थी जो पति फरार हो गया यहाँ से? जी दूसरी महिला से उसका संबंध। क्या नाम था उनका? जी उसका नाम था ताहिर। कब से थे उनके संपर्क में? 3 साल से थी। किस तरीके से संपर्क बना उनसे उनका? जी ये काम कर रहे थे, यहाँ से छोड़ने का ठेका लेवे थे। अच्छा। जहाँ भी छोड़ने का ठेका लेवे थे, मजदूरों की जरूरत पड़े थी तो ये उन्हें लावे थे, जहाँ भी जाते उन्हें लावे थे। अपने पति को मैं रोकू थी जी तो मेरे पर अत्याचार करा था, मारा था मुझे जी। मेरे घर को कुछ दबाई डाला था कि कोई ऐसे केस में फंसा दूंगा था मैं कि वो बाहर नहीं आ सकते। और तुझे अगर तुझे आदमी चाहिए तो तू किसी का हाथ पकड़ ले। मैंने तो उसका हाथ पकड़ रखा, मैं कभी छोड़ू नहीं जी। एक बार सर्दियों में आई जी वो मेरे घर, दोनों आपस में कोड़ी भरो खड़े थे जी। जब भी उन दोनों ने मेरे साथ में मार पिटाई करी थी जी, मैंने जब भी उसके लड़के को बताया, अगर कहीं से भी सुराग मिला फोन नंबर का या कुछ भी, मैं उनके घर भिजवा दूती जी कि इस नंबर पे इसने कॉल करा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करा जी। तो घर तक पहुंच गई वो? हाँ जी, घर तक भी आवे थी जी। कितनी बार आई यहाँ पे? करीबन वो तो कम से कम 10-15 बार तो आ ही गई जी वो। इनके घर वालों को नहीं बताया आप लोगों ने? जिस टाइम हमें पता चला था उनका कि इनके दोनों की संपर्क गलत है, तो हमने उनके घर पता करा, उसके लड़के को बुलाया, बड़े को, हमने अपने घर। हमने कहा भाई ऐसा है, घर की बात घर में रह, बाहर ना जा, वो अच्छा है, तुम अपने को रोक लो, हम अपने को रोक लेंगे। तुम भी बच्चे हो, वे भी 5 बच्चे छोटे छोटे हैं, घर नहीं उजाड़ा करते। उसने कहा आंटी एक मौका दे दो। हमने कहा एक मौका ले ला, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। उसने कहा आंटी हमारी पढ़ाई का नाश हो जाएगा, तुम जो हो हमें एक मौका दे दो। हमने कहा बेटा चलो एक मौका हमने तुम्हें और भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नहीं माने, फिर उसके बाद भी इसी तरह हुआ। फिर मैं उनके घर पहुंची, उनके घर मैंने कहा जाकर उसकी जिठानी को, एक गुड्डी नाम की उसकी जिठानी है, उसकी मेरे संपर्क बाद में होते रहते थे। वो जो कुछ बात थी मुझे बतावती, उसकी कुछ बात होती मैं उसे बताऊंगी, तो हमारे दोनों की बात होती रहती थी। मेरी उनके परिवार से, लक्ष्मी के बहन से, बनोई से बात हुई, उसकी लक्ष्मी की बहन से हुई, ननद से हुई, ननदोई से हुई, सबसे मेरी बात हुई। उनसे मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। जैसे ही मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा बहन अब की बार तो बकस दो, और उसके बाद जो कुछ लक्ष्मी गलती करेगी तो तुम हमें बता दो। हमने कहा अगर तुम्हें हमारा लड़का कहीं भी मिले तुम गोली मार दो बेझिझक होकर, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है। तो उसने कहा बहन ठीक है, जैसा तुम कहोगे ऐसा ही होगा। मेरे पास उनकी हर बात की रिकॉर्डिंग भी है। तो उसने फिर कुछ टाइम के बाद नहीं रुका, फिर भी ऐसे ही चलता रहा। फिर मिलना जुलना हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद मैं अड्डे पे पहुंची, मेरी भांजी की छोटी सी की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा, तो मैं उसका डॉक्टर के पास लेकर चली गई। मैं भी बीमार हूँ, मेरी भी तबीयत बहुत खराब रहा। तो ये रोने जिजाने लगी। मैंने कहा रोवा जिजावा ना, चल डॉक्टर के लेकर चले। तो मैंने सोचा तू एक जन सेवा केंद्र पर चल। तो मैं एक जन सेवा केंद्र पर गई जाकर, तो मैंने देखा वो उसके पास में 3000 रुपए लगाए उसने, उस औरत के पास में, लक्ष्मी के। तो उसने लगा दिया उसके पास। मैंने उसका गट्टा पकड़ लिया, मैंने कहा एक बार मेरे से बात कर जाइए। वो उस टाइम भी मेरे बनोई से ही बात कर रही थी। तो मैंने उसे बाहर बुला ली, बाहर मैंने उसके साथ छीना चपटी करी, उस पर से मैंने फोन खोस लिया। फोन खोस के मैं उसके साथ में बदतमीजी करी बहुत, उसने भी बहुत बदतमीजी करी, हमने भी बहुत बदतमीजी करी। उसके बाद मैं फोन लाकर उसके घर पहुंची अगले दिन। तो मैंने उसके लड़के को बताया, उसका लड़का भी था, उसका पति भी था वहीं पे, एक उसकी जिठानी भी थी, मेरी एक मिलने वाली थी दोस्त, वो भी मेरे साथ गई थी। मगरिब की अजान के बाद टाइम में वो उसके साथ गई। मैंने कहा देख लो ऐसा ऐसा मैंने करा इसके साथ, मैं इस पर फोन खोसा।
रुक रही या नहीं रुक रही, अन्नी तो उसके 5 बच्चे भी अपने घर में ही रख लो और उसे भी अपने घर रख लो, हम उसका कहीं और कर देंगे। अगर उसे इतना ही पसंद आ रहा, उसका घर नहीं है, दर नहीं है, उसे लूट के वैसा तो खा लिया और उसके पास कुछ नहीं है कि वो कुछ और भी ले रही हो, अन्नी तो उसे ऐसा कर दे कि उसे जहर दे दे, वो अपने बच्चों को जहर देकर मार देगा। यानी कि मुकम्मल बहुत 1-1.5 घंटे तक बात हुई, हत्तापाई हुई मेरे साथ में। उसके लड़के ने कहा आंटी अब की बार गलती की माफी दे दे, अब की बार नहीं होगा। मैंने कहा तूने 10 बार गलती हमारे से मांग ली, कब तक तुझे गलती की माफी देंगे? अगर वो हमारा लड़का तेरी माँ के साथ कोई गलत संबंध कर रहा तो तेरी माँ उसके गले में उन्ना क्यों नहीं घेरती, क्यों नहीं मार पिटाई करती? अगर वो उसके पीछे लग रहा तो बेशक था उसकी रिपोर्ट करके पकड़वा दो, हमें कोई एलर्जी नहीं है। अगर हम बोले तो हमारी गलती है, बात से हमें पता नहीं है कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, हम नहीं जानते इस बात को तो उसने नहीं देखा कि मेरा दीन क्या है, मैं किस दीन से पैदा हो रहा, उसे नहीं पता था कि मेरा दीन इस्लाम क्या चीज है। जब उसे उस बात का नहीं था तो हमें क्या पता होगा, हम क्या कर सकते उसके उसमें। हमने रोकने की बहुत कोशिश करी मगर वो नहीं रुक पाया, वो औरत भी नहीं रुक पाई। उसके अकेले की गलती नहीं थी, गलती तो उस औरत की भी थी, साथ जाने वाले की। उसके 3 बच्चे इतने जवान हैं और उसके मासूम बच्चे हैं, बताओ वो कहाँ से करके खुआवेगी उन बच्चों को? वो तो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकती। उसके तो लड़के जवान हैं, अगर नहीं भी माँ आई उनकी तो शादी हो जाएगी, उनके घर में औरत आ जाएगी उनकी। मेरी बहन के 1-1.5 महीने की लड़की, 1-1.5-2 साल की बच्ची, बताओ कितनी छोटी बच्ची कहाँ से करके खुआवेगी? घर नहीं है, दर नहीं है, किस मजबूती के ऊपर छोड़ कर गया? क्या घर दे कर गया या प्रॉपर्टी दे कर गया? कुछ क्या चीज दे कर गया? जब एक जो थोड़ी बहुत चीज भी थी वो भी साथ लेकर चला गया कि मेरे पे किसी का कर्जा चाहिए, मैं वो चीज रख कर सुनार कर उस आदमी के पैसे दे दूंगा। जो थोड़ी बहुत चीज थी 5-7 भी लेकर चला गया। 20,000 रुपए बाग में से लेकर आया, वे भी लेकर चला गया। वो बाग वाला हमारे यहाँ से आकर बदतमीजी कर रहा कि जी मेरे पैसे लेकर गया, मेरे 20,000 रुपए लेकर गया, वे 20,000 भी लेकर चलेगा। बताओ हम लोगों को क्या जवाब दे? हम थाने में चले गए, हम महिला योग में भी चले गए, हम एसपी ऑफिस में चले गए, कहीं भी तो सुनाई नहीं। बताओ क्या करे? बच्चों को जहर दे दे या रोड पर गिर दे? क्या करा जवाब बताओ आप? इंसाफ ये चाहिए, वो जिंदा या मुर्दा हमें चाहिए जरूर। उसने उनके बारे में नहीं सोचा क्या? अपने पति के बारे में नहीं सोचा क्या? अपने पति को तो उसने नशा दे दे कर पागल कर रखा। वो उसका पति जो है शराबी है, उसने उसे नशा और भी देकर उसे पागल कर दिया। अन्य अच्छा खासा भला सोना सजीला लड़का है, ये तो कुछ भी नहीं जिसके साथ में गए, ये तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छा है, उसका घर मकान भी है, हर चीज है, अच्छे घर परिवार से है वो भी। ये नहीं है कि हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारा घर नहीं दर नहीं कुछ नहीं, हम तो परदेश में पड़े थे यहाँ अपने बच्चे पालने के लिए। हमें ये थोड़ा पता था कि हमारे साथ इस तरह की घटना हो जाएगी। अच्छा, उम्र में भी फर्क बता रहे आप, 30 साल। हाँ, उसकी उम्र, उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, उसके 22-24 साल के लड़के हैं। बड़ा लड़का जो है उसका लगभग 23-24 साल का है और छोटे हैं उससे और 2। तो मानने की बात 45 साल की तो वो है ही, इतनी तो वो महिला है ही। मेरी बहन की 30 साल की उम्र होगी, 12-13 साल कुल शादी को है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर शादी ना करता, ये बच्चे पैदा ना करवाता। शादी करी थी उन्होंने, ऐसा टोन ठेकरी बतेरी दी थी। वे वहाँ सुना रहे थे, सब दूरी में रह रहे थे। और ये अच्छा बढ़िया था, ड्राइवर था, ये काम बढ़िया करा था। जब से फिर किराए के मकान में आके हम यहाँ इसे ले आए और ले आकर यूँ छोल्लो में बढ़ गया। छोल्लो में बस इसे चमारी मिली और इसे कोई मुसलमान नहीं मिली। नहीं, हमारा इस्लाम नू नहीं कहता किसी हिंदू के धर्म से शादी करो, क्योंकि मुसलमान में लड़की बतेरी है। मुसलमानों का बतेरी 3 साल तक ना हमारी बेटी को कपड़ा दिया, ना खाने को दिया, उसने कुछ नहीं दिया। चमारी गई उसमें वो हिंदू के धर्म में ही वो चला गया। ना उसे जुमे का पता, ना उसे ईद का पता, ना रमजान का पता। उस औरत ने ही नहीं छोड़ा इसका साथ। उसका लड़का मुझे मिला, उसके लड़के को मानू कहा उसका भी हाथ पांव तोड़ दे भाई, उसके भी तोड़ दे। तुझे हक है, तेरी माँ है भाई। मेरे बच्चे बहुत गरीब है, हम बहुत गरीब है, हमारे पे कुछ हो नहीं पाया उसका, हम क्या करते बताओ? अगर मेरे बच्चे जवान हैं, उसे मार पीट करते, वो हमारे बच्चों को पकड़वाता, पता नहीं उस पर औरत पर क्या इल्जाम लगा देता। हम क्या करें इस बात में? एक तो इसके घर में सब जो 1 किलो इसके घर में आटा भी हो या कोई रुपया हो, इसके मासूम बच्चे दूध के बिना तड़प रहे। वो ज्यादा नहीं 500-700 रुपए रोज कमावा था, 100 तो दे ही देता इसे। 100 बिना भी दुखी हो गया।
बस इतना ही देता, 500-700 कुमा कर सिर्फ 100 रुपए देता। अजी हम ये कहना चाह रहे हैं, जब वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ, इस्लाम कबूल कर रखा उसने, इस्लाम में है और उसके बच्चे भी हैं, तो हिंदू की लड़की से या औरत से क्या संबंध है उसका? उससे तो कोई संबंध ही नहीं बनता जब उसके घर में उसकी बीवी है और वो दीन है, दीन वाला भी है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ आप।